आज का जो केस था ना रिगार्डिंग जो ताकिब जरांग उन लोग का ब्रदर्स का बीच में जो बागरा ब्रदर्स है, तो आप तो क्या कंक्लूजन में पहुंचे हैं? देखिए आज 3 आइटम था। फर्स्ट आइटम जो आपका वो था ये ताकिब जरंग ने एक एप्लीकेशन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया है कि जो आपका नार्को एनालिसिस नार्कोटिक टेस्ट जो उस दिन जो कोर्ट ने ग्रांट किया था, परमिशन SIC ने जो परमिशन सॉर्ट किया था, उसको ये ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट ने उसको अलाउ किया था। नाउ उनको चैलेंज करके ताकिब जरंग ने आज फाइल किया कि नार्को एनालिसिस विदाउट कंसेंट ऑफ द एक्यूज आप ये कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकते। सो बेसिकली उनको कोर्ट सुनने के बाद उनको कोर्ट ने हियरिंग के लिए फिक्स किया है। तो नेक्स्ट डेट होगा आपका 20 जनवरी को। और दूसरा एक बेल एप्लीकेशन मूव किया था ये तामासारो, द हस्बैंड ऑफ मिनोती बोरान। तो उनका भी आज केस जारी कॉल किया और उनको भी वो बेल एप्लीकेशन को भी हियरिंग के लिए 20 जनवरी को फिक्स किया है। एंड थर्ड आज इकेन बागरा का बेल एप्लीकेशन आज हियरिंग हुआ। तो हियरिंग होके उनका वाइफ का मेडिकल कंडीशन रेनल प्रॉब्लम यानी कि किडनी का प्रॉब्लम था, तो उनको अपोलो में ये रेफर किया बोल के बोला है। तो डॉक्टर से रेफरल ऑर्डर को भी दिखाया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया कि एनी फैमिली मेंबर कैन गो टेक केयर ऑफ हर सिंस इट इज नॉट ए केस ऑफ मेजर सर्जरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो उनका फैमिली मेंबर कोई भी जा सकता है, जाके नॉट द एक्यूज ही जाना है, निकाल के उससे बेल वो करके जाना है, जरूरी नहीं है बोल के हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया। हम लोगों का बोथ साइड को सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरिम दिया है 12 डेज का 2 वीक्स का इंटरिम उनको दिया है अपना वाइफ को, इकेन बागरा को दिया है अपना वाइफ जम्पू बागरा को मेडिकल अपोलो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, और उनका जो किडनी का जो इश्यू है उनको दिखाने के लिए एज पर द रेफरल फ्रॉम द डॉक्टर जनरल हॉस्पिटल आलो। सो उनको 30 को ये बेल एप्लीकेशन को फिर से लिस्ट किया जाएगा और 30 को उनको सरेंडर करना है विद ए डॉक्यूमेंट शोइंग आपका जो उनका वाइफ का जो ट्रीटमेंट जितना भी हुआ है वो डॉक्यूमेंट सबको प्रोड्यूस करना है, सो एज टू असर्टेन हिज बोनाफिडी, क्योंकि ये बेल जो उनको इंटरिम सिर्फ मिला है, रेगुलर बेल नहीं है। तो 30 को फाइनल होगा, उनको एक्सटेंड करना है ना क्या करना है वो उसमें 30 में डिसाइड होगा। देखिए व्हेन इट कम्स टू मेडिकल इशू, मेडिकल जो ग्राउंड में जो बेल आते, क्योंकि आज का बेल जो इकेन बागरा जो कि एक्यूज फादर है, केंजम बागरा एक्यूज एंड केंद्र बागरा का उनका फादर है। तो अभी वो लोग मेरिट पे नहीं आया है कि हमने क्या किया है, मेरा रोल कितना है, इसमें नहीं आया। उनका सिर्फ उनका बेल का जो प्रेयर का ग्राउंड सिर्फ ये था कि उनका वाइफ जो मेडिकल सीरियस आपका लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा है। तो उसने उनको उसका वाइफ को डॉक्टर ने उसका ये क्या बोलता है आपका अपोलो चेन्नई में रेफर किया है। वो 5 तारीख को 5 तारीख को रेफर किया है। तो उनको ले जाना है बोल के ये ग्राउंड पे आया था। तो नाउ वेदर ये ग्राउंड सही है ना गलत है, उन्होंने मेडिकल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया कोर्ट के सामने में, एंड कोर्ट हैज उनको अच्छे से थॉरोली वेरीफाई किया एंड उसको चेक किया। उस ग्राउंड में कोर्ट इंक्लाइन है कि उनको ये थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में उसको अवेल करने के लिए उनका वाइफ को जाने के लिए उनको अलाउ कर दिया, बट देन विद अ कंडीशन दैट ही हैज टू सरेंडर बैक इन द 30th ऑफ दिस मंथ, 30 जनवरी को सरेंडर करना पड़ेगा। एंड ही विल हैव टू शो हिज बोनाफाइड दैट उन्होंने आज जो बेल प्रे किया है ग्राउंड जो उसका वाइफ को जो ट्रीटमेंट बोल रहा है, वो ट्रीटमेंट के जो रिकॉर्ड को उनको कोर्ट के सामने में लेके आना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सरेंडरिंग। तो होपफुली अगर क्योंकि मेडिकल ग्राउंड जो सही है तो उनको कोर्ट के ऊपर में, तो अपना विजडम यूज करके अगर उस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देता है तो इट इज अप टू कोर्ट। बट ऑन आवर पार्ट वी हैव ऑब्जेक्टेड बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मेडिकल ग्राउंड वी डोंट हैव एनी मच टू ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये किसी का वो हम लोग तो एक्सपर्ट है नहीं। तो वही हम लोग ऑब्जेक्शन ट्राई किया था, बट देन इंटरिम दिया। So are you getting like proper support from the APPSC candidates, not candidates, aspiring candidates? Definitely, and in fact
ये बात आप लोग को, मैं पब्लिक को मैं बताना, मतलब पहले से मैं बोलना चाहता हूँ। एंड आई ऑलवेज हैव आपका जितना भी ये एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो आता है, आप लोग जो आता है इतना सुबह से आता है, फिर इवन रात का 7 बजे तक हमारा साथ में रहता है। तो फ्रॉम डे 1 आप लोग आ रहा है। हम तो लिटरली हम तो बहुत आप लोग को हम बहुत सच में आप लोग के लिए हम बहुत माया लगता है। और आप लोग बहुत कोऑपरेट कर रहा है हम ये के साथ में। और आप लोगों को मैं एक्चुअली थैंक्स भी देना चाहता हूँ, स्पेशली एक्सपीरियंस लोगों को एज ऑन टुडे। मतलब आप लोगों ने यहाँ में जो भी किया है हमारा सजेशन को या फिर मेरा गाइड जो ये क्या होता है रिक्वेस्ट को आप लोग माना है। आप लोगों ने पीसफुली आप लोग जो भी ये किया था आप लोग पीसफुल किया है। और अपना विदाउट एनी आपका अनपार्लियामेंट्री जो भी कुछ भी गलत काम नहीं किया है। तो हम तो पब्लिक से भी सपोर्ट करता है कि यू शुड सी द हाउ सम सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर स्ट्राइविंग एवरी डे आ जाता है, आके करता है। और इनफैक्ट हम तो आप लोग को एक्सपीरियंस को सजेस्ट भी करता है कि नहीं आने से भी हो जाएगा, आई एम हियर ना, आप हमसे टेलीफोनिकली आप खबर ले लेने से ले सकता है। बट देन आप लोगों का जो अंदर में जो एक तो जो झील है इन लोगों के अंदर में हम देख के हमको भी सच में और बहुत लोग को एनकरेज करता है। एंड पीपल शुड नो जो यहाँ पे फिजिकली नहीं आते, दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग ना। आप सोशल मीडिया में लिखता है गलत लिखने से अच्छा आप यहाँ में आके इस चीज़ को देखना है। तो आई वुड सजेस्ट अदर एस्पिरेंट ऑल्सो टू सी एंड एक्नॉलेज देयर एफर्ट। हाँ, एफर्ट को एक्नॉलेज करना है और नॉट मेयरली आप ये आपका घर में बैठ के नहीं करना है। आप लोग ग्राउंड में आके सपोर्ट करना है। और ग्राउंड में आके हमें आप लोग को हम शुरू में भी बोला था यू डोंट डू इलीगल, कुछ गलत नहीं करना है। आप लोग बैठ सकते हैं प्रोटेस्ट या आप लोग ऐसे बैठ सकते हैं, कोर्ट का वर्डिक्ट को सुनने के लिए बैठ सकते हैं। बट डोंट डू एनी थिंग इलीगल ना, यहाँ में कुछ नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही आप लोग रहिए, नोबडी विल बी अगेंस्ट यू। आप लोग अपना प्रदर्शन कर सकता है। थैंक यू। एंड अंडर विच आर्टिकल जो एक्यूज लोग हैं उन लोग को आप लोग चार्ज कर रहे हैं? देखिए, एक्यूज को तो चार्ज किया है आपका बहुत सारा सेक्शन है, आईपीसी का सेक्शन है, उसका प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का सेक्शन है। अभी का जो एसआईसी केस नंबर 12 जो कि अभी रिसेंटली सीबीआई में ट्रांसफर हो गया, सीबीआई ने हैंड ओवर ये टेक ओवर कर लिया। तो उसमें भी सेम है जो सेक्शन जो आपका सीबीआई जो आपका AE 2022 का जो सेक्शंस डाला है वो सभी है आपका 120B 409 स्पेशली 409 का जो कि बहुत ही मतलब उसका पनिशमेंट और उसका पेनल प्रोविजन बहुत उसका लेंथ आपका वो ज़्यादा है। तो उनका वजह से ये क्या होता है वो है मेजर आपका वो। और पीसी एक्ट का प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का 13 है, 7 है, 8 है, वो सब सारा सेक्शंस लगा हुआ है। सर, सीबीआई जो कुछ नहीं बोला था कि जरंग बेल मांग रहा था उसको अपोजिट नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं। सीबीआई रिटन ओपोजिशन भी सबमिट किया एंड देन सीबीआई का काउंसिल फॉर द सीबीआई हैज स्ट्रांगली अपोज द बेल ऑन द ग्राउंड दैट कि जो अभी का जो इकेन बागरा है जो फादर है वो उनका जो रोल है बहुत सीरियस है। एंड देन ये इन्वेस्टिगेशन भी कुछ दिन ही 2-3 दिन ही हुआ है आपका सीबीआई को जो केस जो ट्रांसफर हुआ वाला। तो सीबीआई स्पेसिफिकली उन्होंने सबमिशन दिया है कि सीबीआई वांट्स टू इंटरोगेट दिस इकेन बागरा ऑल्सो ना। सो रिलीजिंग दिस एक्यूज इकेन बागरा मीनिंग देयर बाय वो एविडेंस और आपका इन्वेस्टिगेशन को जरूर हेम्पर होगा। तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन तो रेज जरूर किया था, बट कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट ऑब्जर्वेशन लिया है कि बेल में जाके भी ये अपना इंटरोगेशन आपको कोऑपरेट करेगा बोल रहा है। एंड ही इज रेडी टू गिव स्टेटमेंट इफ रिक्वायर्ड। तो ऐसा करके कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लीनियंसी दिखाया मेडिकल ग्राउंड में।